Okay, so very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. Before starting with today's lecture, I hope कल मंडे को ये अनाउंसमेंट हमारा सैटरडे आया था, तो आपको पता तो चल ही गया होगा रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल. ठीक है, नहीं पता चला है इसलिए मैं क्विकली आप लोगों को विद इन 5 मिनट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज द सिचुएशन. ठीक है, आप लोगों को अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. द ओनली रीजन बीइंग इज दिस अप्लाइज टू मोस्टली द स्टूडेंट्स जो SY एंड TY में है. उनके तो लेक्चर्स आई वुड से ऑलरेडी जून जुलाई स्टार्ट हो गए थे. ओके, सो स्टूडेंट्स वही मैं बोल रही थी. SY TY मतलब आपके जो सीनियर्स है उनकी एग्जाम्स आर देयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, डेफिनेटली पोर्शन उनका पहले स्टार्ट हुआ था तो उनकी एग्जाम्स पहले होगी, राइट. एंड दिस टाइम द यूनिवर्सिटी हैज क्लियरली सेड, पहले सबको ऐसा लग रहा था माइट बी कॉलेजेस माइट ओपन अप. ओके, खुलेंगी कॉलेजेस बाय आई वुड से नवंबर एंड या ऑल, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस अभी वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ओनली. पहले जैसे चल रहा था नॉर्मली, यू सी स्टूडेंट्स, ये टाइम अगर आप देखो आपकी जो सेम 1 की एग्जाम है, अगर आई मीन इफ सिचुएशन वाज नॉर्मल तो ये टाइम तक ऑलरेडी हो जाती. ओके, बट इफ यू सी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है अब तक बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस सब. इसलिए व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड इज जैन से आपका सेम 2 स्टार्ट हो जाएगा. ओके, इसलिए ये सब एग्जाम्स इतनी जल्दी में रख रहे हैं. ओके, तो वही मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ. तो आपकी भी एग्जाम्स दिसंबर में होंगी. आपकी डेट फाइनलाइज नहीं हुए बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, जो लोग SY एंड TY में है. ओके, and exams जो होंगी, this applies to you also, will be in MCQ form, multiple choice questions. मतलब आप लोगों को अगर नहीं पता है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आई एम श्योर जो क्विज दिया है, ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व द क्विज, येस और नो. उसमें कैसे मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दिए थे, यू सॉल्व इट ऑन योर ओन, अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिया. ये भी मोर और लेस वैसे ही होगा. डिफरेंस क्या होगा इस, आपको एक टाइम दिया जाएगा एग्जाम का. टाइम टेबल विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट. तो उस टाइम के हिसाब से यू हैव टू अटेम्प्ट घर पे बैठ के ही. ओके, यू विल हैव टू गिव द एग्जाम. तो आई मीन तब भी. एंड सी स्टूडेंट्स, क्लियरली मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देर इज कोई रीवैल्यूएशन या KT एग्जाम नहीं होगा. इसका क्या मीनिंग है कि कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि मैम मैं अभी बीमार हूँ, मेरे घर पे इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे एग्जाम दूँ. what I mean is, don't come up with silly excuses. Okay, now you will ask me कि मैम MCQ टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे एंड ऑल. यू ऑल आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन बैंक फॉर इट, डोंट वरी अबाउट इट. आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा. ठीक है, वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी ओवर हियर. तो उस क्वेश्चन बैंक में से आप लोग पढ़ाई कर लोगे. ठीक है, दैट विल ऑलरेडी बी शेयर्ड विथ यू, डोंट वरी अबाउट दैट. तुम लोग अगर सोच रहे हो कि मैम कैसे हम लोग पढ़ाई करें, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वही दूसरे बैचेस को बोल रही थी, योर बैच इज वेरी लकी. आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट सब कुछ मिल रहा है, यू हैव टू जस्ट सिट फॉर द एग्जाम. ओके, तो गेट इट क्लियर इन योर माइंड कि ये टाइम जो एग्जाम्स हो रही है, दे आर स्ट्रिक्टली आई मीन ऑनलाइन MCQ एग्जाम. एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग MCQ टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो स्टूडेंट्स. ओके, मैंने आपको क्विज दिया है, बाकी टीचर्स ने भी आई एम श्योर आप लोगों को क्विजेस दिए हैं. ओके, तो उसकी मैं बात कर रही थी. इट विल बी वेरी मच सिमिलर लाइक दैट. सिर्फ आपको टाइम कंस्ट्रेंट होगा, मतलब जो भी आपका पेपर का. एंड दिस इज अ BCom क्लास, राइट. मतलब आप लोगों को असाइनमेंट एंड ऑल उसका कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट. सॉरी, इंटरनल आई मीन. इंटरनल्स एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, मतलब टीचर के हाथ में जो मार्क होते हैं, राइट, दैट इज मोस्टली देयर फॉर अदर कोर्सेज. फाइन, एनीवे. ठीक है, सो आई होप एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को क्लियर है.
anyone is having any doubt in exam related instructions, किसी को कुछ पूछना है, then I'm giving time to ask you, because now we have to start with the main concept for today. Okay, आज का जो कंसेप्ट है वो हमें स्टार्ट करना है. सो कैन आई गो फॉरवर्ड स्टूडेंट, स्टार्ट करूं मैं टुडेज कंसेप्ट. LPG, this is a very important answer for you. Liberalization, privatization and globalization. ठीक है. So okay, let me quickly start. See students, देखो what's written in the PPTs. In July 1991, India take a series of measures to structure the economy and improve the BOP position. BOP means balance of payment. Okay. The new economic policy introduced changes in several areas. Okay. They have been stated as liberalization, privatization and globalization. तो see students, मैं अभी आपको समझा रही हूँ. 1947 में आप सबको पता ही है, इंडिया अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, यस और नो. तब तक वही लोग हमें रूल करते थे. उसके बाद एवरीथिंग वाज ऑन अस, पूरा कंट्री कैसे संभालना. ओके आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब के बारे में, right? Green revolution basically means what? Agricultural. We had to become self-reliant. Okay. And if you look at white revolution, everything related to dairy industry, milk industry, वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना ही होगा, ये सब आपने स्कूल में पढ़ चुके हो. ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, यू नो, वो टाइम पे पंडित नेहरू एंड ऑल, उन्होंने काफी, अगर आप लोगों को पता हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बना के लेके आए थे, राइट? क्यों ये सब कर रहे थे? बेसिकली इज, यू नो, हाँ, सो दैट इंडिया इज सेल्फ रिलायंट. ओके, फिर सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली क्या हो गया था, हम लोग, होता है ना, इतने टाइम से कोई हमें रूल कर रहा था. What ultimately happened is, you know, honestly, chalo, I'm not going much into the debate, but we were not able to handle things very perfectly. Okay, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमें ग्लोबल नॉलेज नहीं था. सो क्या हो गया था फिर, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि 1991 में वी विल ओपन आवर डोर्स टू फॉरेन कंपनीज, मतलब वी विल गिव देम द फ्रीडम. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वही होता था, ठीक है. बट लेटर व्हाट दे रियलाइज्ड इज, यू नो, नहीं, ऐसा करके मतलब नहीं है. वी विल अलाउ फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट देयर बिजनेसेस हियर, मतलब वहाँ यहाँ आके वो लोग अपना बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है. दैट इज नोन एज LPG. मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, 1990 पहले गवर्नमेंट यूज टू टेक ऑल डिसीजंस, राइट, और किसकी कुछ चलती नहीं थी. देन व्हाट हैपेंड इज, गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो वी आर ओपनिंग आवर डोर्स टू फॉरेन कंपनीज. ओके, तो इसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? LPG, यू नो, मेनी स्टूडेंट्स माइट बी कंफ्यूज कि मैम ये सब एक ही है. एक ही नहीं है, तीनों में क्या डिफरेंस है, यही हमें समझना है, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस PPT, रफ हिस्ट्री, or I would say introduction about liberalization, privatization, globalization. ठीक है, okay, fine. So let me, अभी हम liberalization start करते हैं स्टूडेंट्स. Anyone knows the meaning of liberal? कोई मुझे बता सकता है लिबरल का मीनिंग? चलो, बिफोर मूविंग इनटू द कंसेप्ट, आई एम टेस्टिंग योर इंग्लिश का नॉलेज. लिबरल का मीनिंग किसको पता है? See, this is your PPT for the day. Okay, नहीं पता है तो आई टेल यू स्टूडेंट्स, कोई भी चीज में किसी को छूट देना, दैट इज नोन एज लिबरल. ओके, सो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, लिबरलाइजेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, जो कंपनीज है, ओके, गवर्नमेंट इनके साथ छूट रखेगी. ओके, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज पे अगर हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ओके, कि तुम ऐसा ही करो वैसा ही करो, वो ही ना वे कम कर देना. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग आपके रूल्स रेगुलेशंस, ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस है, इसे अगर तुम कम कर दोगे
तो क्या होगा बेसिकली बिजनेसेस विल इवन फील कि हाँ चलो यहाँ का गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्टिव है। ओके, एंड व्हाट दे विल अल्टीमेटली डू इज इवन दे विल फील कि चलो हमें यहाँ पे बिजनेस करना है। आप लोग एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स, देर आर सो मेनी कंपनीज जिनका इंडिया में बिजनेस है। मैकडोनल्ड्स ले लो, अमेजोन ले लो, राइट, काफी सालों से इनका बिजनेस है इंडिया में। यस, गुड प्रणव, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट टू टेल। गवर्नमेंट कंट्रोल कम हो जाता है। नाउ सी, अब इसके फायदे एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को छूट दे रहे हो बिजनेस करने की तो डेफिनेटली उनके ऑपरेशंस जो है बढ़ जाएंगे। दे विल इवन फील कि चलो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स की कितनी सारी कंपनीज है, क्यों सब लोग इंडिया में आ रहे हैं बेसिकली, दे नो दैट, उन्हें पता है कि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, मतलब मार्केट हमारा बड़ा है, राइट। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स जो है एंकरेज कर रही है फॉरेन कंपनीज कमिंग हियर, तो इसमें मतलब विन विन सिचुएशन है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वॉलमार्ट है, सब कंपनीज, व्हाई आर दे कमिंग हियर, इतने पैसे क्यों डाल रही है, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे उनका मार्केट है। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बताऊं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दे रही हूँ। MTNL एवरीवन नोज, बेसिकली हमारे घर पे जो लैंडलाइन फोन एंड ऑल यूज होते हैं वो, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ही ओरिजिनली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, MTNL की अगर मैं आपको बात करूं, तो व्हाट यूज टू हैपन इज अ, उनके फोन्स जो पहले लिटरली ऐसे लाइन लगा करती थी जस्ट टू बुक लैंडलाइन फोन्स, ओके। एंड आपको पता ही है आज के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ बिजनेस। आप लोग देखो, अनफॉर्चुनेटली MTNL वो कर नहीं सका, जो काफी प्राइवेट प्लेयर्स थे वो आगे निकल गए। एक तो MTNL की कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, टाइम पे कोई सर्विस नहीं देते हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखो, उनसे काफी चीप प्राइसेस में कॉरपोरेट प्लेयर्स आ गए। यस और नो, तो वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तो ये सब रीजन की वजह से क्या हो गया है बेसिकली स्टूडेंट्स इज दे कुडंट सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, पोस्ट सर्विस, इंडियन पोस्ट सर्विस, आपको पता ही है। यस और नो, क्या हो गया है अभी, इफ यू पीपल सी, कितने सारे कुरियर कंपनीज आ गए, फेडेक्स है, इंटरनेशनल कंपनीज कितने सारे। तो आप लोग देखो, ये कुरियर कंपनीज की वजह से क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इस कुरियर सर्विस में आपको पता है वो लोग कितना ट्रैकिंग एंड और प्रॉपर देते हैं, स्पीडी डिलीवरी कर देते हैं। yes or no, so that is what I mean to tell you over here is, तो I mean एक बार अगर फॉरेन कंपनी आती है ना, what I mean is जक मार के ये सब जो डोमेस्टिक कंपनीज है उन्हें अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग नहीं टिक पाओगे मार्केट में। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है, राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा कंपनीज आएंगी, आपको पता ही है उतना क्या होने वाला है बेसिकली नाउ, कि व्हाट विल हैपन, एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर फॉरेन से कंपनी यहाँ पे आ रही है, डेफिनेटली दे विल एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल। येस और नो, तो इसमें अल्टीमेट बेनिफिट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट है। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, अमेजोन जैसी कंपनी भी इंडिया में आ रही है अगर, व्हाट विल हैपन इज वो एम्प्लॉयमेंट तो देंगे ही, बट अपने साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, राइट। तो आई मीन इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट डेफिनेटली डेवलपमेंट हो गए। ओके, कंट्रोल ऑफ प्राइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर एक मोनोपोली का एग्जांपल दे रही हूँ, मोनोपोली मीन्स व्हाट, किसी एक की चल रही है। yes or no, so take the example, students, ऐसे वर्ल्ड में अभी आप सोच रहे हो, इंडिया है, यूएसए है, ये सब जो कंट्रीज है, ओके, दीज आर आई वुड से डेमोक्रेसी, हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ओके, बट नॉट नेसेसरी आई वुड से हर जगह पे ये फॉलो होता है। आई विल टेल यू द रीजंस। कंट्री लाइक चाइना एंड ऑल स्टूडेंट्स, वहाँ पे अगर आप लोग देखो, अभी भी डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रहा है वहां पे। हाउ द थिंग्स गो ऑन, कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है
वही फाइनल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ, वहां पे भी देर आर कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, बट व्हाट मोस्टली हैपेंस इज काफी वहां पे परमिशन लगती है गवर्नमेंट की, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी ओवर हियर बेसिकली। तो आप लोग खुद मुझे बताओ, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, मोनोपोली में क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अकेले का बिजनेस है, सो व्हाट यू विल डू इज, तुम्हें मन में जो भी प्राइस चार्ज करना हो तुम वही करोगे, येस और नो। बट व्हाट इज अल्टीमेटली टोल्ड हियर इज, जब कंपटीशन ज्यादा है कोई भी कस्टमर को लूटेगा नहीं। व्हाट विल हैपन इज दे विल ऑलवेज चार्ज फेयरली, फेयर प्राइस रखेंगे वो लोग। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज आस्क मी। अभी सी स्टूडेंट्स, आपकी अब जो टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स है मैं आपको वो समझा रही हूँ, दोज पॉइंट्स आर नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, ओके, बट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सो लेट मी टेल यू आर अदर व्हाट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, मतलब आप लोगों को ये ऐसे ही याद रखना है, लिबरल मतलब छूट देना। ओके, या अब सी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट, abolition of phased manufacturing program, very important। see students, because of liberalization, आप लोग देखो चाइना जैसी कंपनीज एंड ऑल, ये सब जो है उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है इंडिया में, yes और no। इसकी वजह से what has basically happened is अल्टीमेटली आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम लोग चाइना से, आप लोग देखो कोई भी चीज आप मार्केट में बाय करने जाओ उस पे यही लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, यस और नो। क्यों, वाई चाइना इज ऑलवेज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बेसिकली, वहाँ पे माल काफी सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे सब प्रोडक्शन हो रहा है, यस और नो। तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज, क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इससे वी आर गेटिंग द बेनिफिट। इंडिया में अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है तो वहां से हमें सस्ता माल मिल रहा है। ठीक है, फिर ओके, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री लोकेशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कई बार प्राइवेट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट से अपना लैंड खरीद लेती है। ओके, इसमें आप लोग देखो स्टूडेंट्स, दोनों को फायदा हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट को डेफिनेटली पैसा मिल रहा है, एंड प्राइवेट कंपनीज जो है बेसिकली हाउ आर दे बेनिफिटिंग, उन्हें खुद का बिजनेस करने को मिल रहा है, इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक इज ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, ब्रॉड बैंडिंग इज नथिंग बट ग्रुपिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ व्हीकल्स का, तो क्या लिखा है इसमें, सी आपको पता है कार्स होती है, टेम्पोस, ट्रक, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, यस और नो। ओके, तो उसको हम एक प्रोडक्ट मिक्स कर देते हैं, मतलब इज इनटू व्हीकल। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, ब्रॉडबैंड, मतलब ओवरऑल हमारा इतना डेवलपमेंट अच्छा है कि हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स इज कंपटीशन एक्ट। किसी को पता है, नहीं पता है तो जस्ट रिमेंबर, कंपटीशन एक्ट केम इन द ईयर 2002। ओके, नाउ सी, अभी मैं आपको समझा रही हूँ क्यों कंपटीशन एक्ट इम्पोर्टेंट है, इज सी स्टूडेंट्स, हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने, आई टेल यू, इफ यू हैव वॉच द मूवी गुरु, ओके, अभिषेक बच्चन का काफी टाइम हो गया है वो मूवी को एक्चुअली, हाँ, तो अगर आपने, इट्स इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरू भाई अंबानी। ओके, सो आपने उसमें देखा होगा व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू इज इन अ वे ब्राइब द प्राइम मिनिस्टर। क्यों ब्राइब कर रहे थे, यू विल आस्क मी, इज टू क्रिएट अ मोनोपोली। ओके, मोनोपोली मतलब क्या, एक सिंगल पर्सन का ही बिजनेस हो। नाउ इफ यू विल आस्क मी क्यों मैम ऐसा, आपको पता ही है अगर सिंगल सैलरी है, मैं आगे आपको इसमें पॉइंट आएगा एक लाइसेंसिंग का। ओके, तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी बेसिकली। व्हाट कैन हैपन इज, अगर हम एक को ही अलाउ कर रहे हैं बिजनेस करने को, बाकी किसी को हम लाइसेंस ही नहीं दे रहे, क्या होगा, वो पर्टिकुलर एक जो भी होगा, ही विल, उसको मन, अपना जो मन है उस हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा, येस और नो, विच इज आइडियली नॉट एथिकल।
तो कंपटीशन एक्ट वही देखता है कि देयर शुड बी फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, बेसिकली वही चीज की बात की गई है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज डी लाइसेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस करने के लिए वी नीड लाइसेंस, यस और नो, ओके। लाइसेंस मतलब कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करनी हो, हम ऐसा नहीं है कि मन में आया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पहले हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर वो लोग हमें अलाउ कर रहे हैं तो ही वी आर एबल टू डू बिजनेस, ठीक है, ओके। तो ये तो आप लोगों को समझ में आया। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी, मतलब व्हाट गवर्नमेंट डिड इज, पहले क्या होता था, बिजनेसेस लाइसेंस लेने में ही उनके 3-4 साल चले जाते थे। नाउ कंपेरेटिवली अगर आप लोग देखो, गवर्नमेंट हैज मेड दैट प्रोसेस क्वाइट इजी, काफी आसान कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रही थी। तो ऐसे लाइसेंसिंग का मगजमारी कम हो गया है, ऑल ऑफ दैट। तो विच बिजनेस, कौन ऐसा बिजनेस है जो नहीं करना चाहेगा, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, मैं आपको जो बोल रही हूँ। दीज वेर ऑल द एडवांटेजेस। अभी सी, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यस और नो। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सी, शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है विदाउट एनी डाउट, बट आप लोग मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म में कंपनीज जो है फॉरेन की स्पेशली, आपको पता ही है दे विल रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म में सोचो, मशीन्स आर ऑलरेडी रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स, यस और नो। दैट वो जो डिबेट है, दैट इज वेरी मच डिबेटेबल, आपको पता ही है। दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू स्टूडेंट्स, एंड क्या हो रहा है, ये फॉरेन की कंपनी है। सी स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, मैंने आपको बोला था पैसा वो बाहर की कंपनीज कमा रही है, हमारा पैसा जा रहा है बाहर, दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, यस और नो। मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी। तो ये सब जो चीजें है, वी हैव टू कीप इन माइंड बेसिकली, ओके। ये डिसएडवांटेज है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वन मोर पॉइंट दैट्स रिटन हियर इज लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। Amazon एंड ऑल ऐसी कंपनीज जो प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रही है, वॉलमार्ट एंड ऑल, आपको क्या लग रहा है यहाँ के जो लोकल सेलर्स है, क्या वो लोग उतना सस्ता बेच पाएंगे, क्या उन्हें वो उतना परवड़ेगा? नहीं परवाड़ेगा स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। हाँ, तो उसमें हमारी जो स्टूडेंट्स, इसलिए अगर आप लोग देखो आज के टाइम में, अगर आप लोग एड्स एंड ऑल ये सब काफी अगर देखते हो, तो उसमें वही मेन कंटेंट फोकस किया जाता है कि सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज, यस और नो। लोकल इंडस्ट्रीज का मीनिंग ही यही है, करंटली हमारे जो कंट्री की इंडस्ट्रीज है, मतलब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो, ओके। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट स्टिल नाउ, प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, पूछना है? फाइन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन। सी स्टूडेंट्स, करंटली इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रही हूँ। आपको पता ही है व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरसेस, हम लोग इतने टाइम से चाइना पे डिपेंड हो रहे थे। फिर आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, यू ऑल ऑलरेडी नो इट, क्या हो गया है बेसिकली इज कि झगड़े हो रहे, मतलब इंडिया चाइना में बीच में देयर वाज सम वॉर लाइक सिचुएशन, ओके। तो वही मैं आपको समझा रही थी, ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाते हैं। इसके वजह से व्हाट हैपेंस बेसिकली इज हम लोग चाइना पे इतना डिपेंड हो रहे थे स्टूडेंट्स अल्टीमेटली। तो इसमें वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। तो अल्टीमेटली हमारे कंट्री को काफ़ी लॉस गया है, मतलब सी हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना, फिर इसलिए अभी सब लोग एंड मोमेंट पे भाग रहे हैं, राइट, कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। बट वो टाइम पे ही क्यों हमने मेक इन इंडिया नहीं किया, ठीक है। अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, अनबैलेंस मीन्स आपको पता ही है,
सिटीज लाइक हमारे मेट्रो सिटीज मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, बैंगलोर इतने ज्यादा डेवलप्ड है. एंड इफ यू सी फॉरेन के, सॉरी नॉट फॉरेन, अदर यूपी एंड ऑल, काफी झारखंड स्टेट्स है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं. मतलब हम बोलते हैं ना, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड जो लोग गरीब है दे आर गेटिंग पुअर एंड पुअर. ओके, वही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ. ठीक है. The next point that we are going to do now is okay. um, okay, ये point again आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहाँ पे नहीं है. ओके, क्या हो जाता है इस ओके, प्रॉब्लम ऑफ डी लाइसेंसिंग. आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अप टू सम एक्सटेंट किसी को छूट देना एंड ऑल इज अ गुड थिंग, यस और नो. बट आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जब वो फ्रीडम का मिसयूज किया जाता है, डू यू थिंक दैट इज अ गुड थिंग? आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? कई बार आपको लग रहा है हमारे कंट्री में इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, ओके या तो फिर बीच में आपको पता ही है मैगी का एंड ऑल जो इश्यू हुआ था. आपको क्या लग रहा है ये सब ऐसे ही हुआ था? नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली. ठीक है, वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही थी कि ये सब जो है इट डजंट हैपन ओवरनाइट. मतलब कंपनीज कई बार उनकी जो फ्रीडम है उसे मिसयूज कर देती हैं. आइडियली दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर कि कोई भी टाइप का मिसयूज करना इट शुड बी अवॉइडेड. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. लास्ट 10 minutes है हमारे पास. वी विल डू प्राइवेटाइजेशन. ओके, दिस वन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ सी स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कंट्री लाइक चाइना. ओके, वहां पे बेसिकली अगर आप देखो क्या हो रहा है, इज ऑल एवरीथिंग इज रन बाय द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट ही सब डिसीजन ले रही है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है. what ultimately happens is they are not allowing private sector. आप लोग स्टूडेंट्स, अगर ये इन अ वे इंडिया को भी एप्लीकेबल है, कैसे वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. सी इंडिया, एज यू ऑल नो बेसिकली, यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसपे अभी भी गवर्नमेंट का होल्ड है. सो गिविंग यू एन एग्जांपल, हमारी मिलिट्री है. फॉर एग्जाम्पल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. आपको पता ही है वो लोग अपने जो ऑपरेशन है दे कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल. क्यों कॉन्फिडेंशियल रख रही? इज बिकॉज सी स्टूडेंट्स, कंपनीज कभी, वी नेवर नो what if they are having a tie up with, for example, let's say Pakistan, China. Most of the companies are China based, yes or no? तो ऐसी जो सीक्रेट रखने वाली बात होती है वो, which is in a way good thing because you cannot trust anyone completely, especially when it comes to national security, right? और भी अगर आप लोग देखो इंडस्ट्रीज है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू सिगरेट्स, या तो फिर समथिंग लाइक ड्रग्स. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, करंटली आप कितना न्यूज में देख रहे हो ड्रग्स एंड ऑल. ये फिल्म स्टार, वो फिल्म स्टार, एवरीवन इज कॉट अप इन द केस, यस और नो? मतलब सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद सोचो, कंपनी है वो अपने आप का फायदा देखेगी, यस और नो? कल अगर इफ दे आर अलाउिंग एनीवन टू सेल ड्रग्स, क्या सिचुएशन हो जाएगा? ओके, इसलिए गवर्नमेंट ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है वो कभी प्राइवेट नहीं करती है, खुद को ही दे हैंडल ऑल दिस. ओके, तो अब प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? सी, सेल ऑफ एसेट्स जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ इनकम. इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि हम पब्लिक में से प्राइवेट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज. प्राइवेट मतलब पर्सनल, जो भी हम बोलते हैं ओनरशिप. ठीक है, तो ग्रेट डील ऑफ इनकम मतलब इसमें आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को भी फायदा है अगर प्राइवेट इंडस्ट्री आ रही है, तो अल्टीमेटली यू ऑल नो गवर्नमेंट को भी इनकम जनरेट हो रहा है, yes or no, in the form of taxes. and private हाँ, GST है, so many types of taxes. okay, at the same time अगर आप लोग देखो पर्सनली जिसका कंपनी है उसको तो फायदा हो ही रहा है, yes or no? Nationalized industries were inefficient.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, सी अल्टीमेटली जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, वंस हम लोग ब्रिटिशर्स से फ्री हो गए थे ना स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंडिया ने कुछ अपने आप ग्रेट काम नहीं किया था। लाइक आई टेल यू, फ्रॉम द टाइम ऑफ लेट्स से 1990 for 1947 to 1991, हम अगर चाहते तो we could have brought up with many changes, yes or no, but unfortunately we were not able to do that. National industries जो थी, they were not self sufficient. ओके इसका क्या मीनिंग है, हम लोग अकेले कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे थे। कई बार क्या होता है, फॉरेन इंडस्ट्रीज अगर आती है वो हमें काफी कुछ जाती है, राइट। वन सोल लिटल पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। आपको अगर पता ही होगा, एक बार अगर हम बेच देते हैं, ओके, सो व्हाट हैपेंस इज यू नो, अननेसेसरी अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सी पब्लिक इंडस्ट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफियरेंस होता ही है। ओके ये क्यों हम ये करें, वो लोग अपने साइड से अपने लोगों का फायदा देखती है एंड ऑल। मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाहती हूँ। तो इसमें एक फायदा क्या होता है, अननेसेसरी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज प्राइवेट कंपनी है, उन्हें अपने हिसाब से बिजनेस करना है, दे आर हैविंग द फ्रीडम। इंक्रीज शेयर ओनरशिप, इससे मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है स्टूडेंट्स, मेट्रो में आई होप सब लोग गए होंगे। मेट्रो में इफ यू सी, इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन रिलायंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आपको समझ में आया, शेयर ओनरशिप मतलब इसमें इन अ वे शेयर होल्डर्स का भी फायदा हो रहा है इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। एंड शेयर होल्डिंग्स का आपको पता ही है स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी, तो आई मीन डेफिनेटली वो पैसा है वो लोग बिजनेस में लगा सकती है, दे विल मेक ऑल द मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज improve accountability to shareholders and customers। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती है ना, दे आर नोन फॉर द प्रोफेशनलिज्म, मतलब राइट टाइम पे थिंग्स डिलीवर करो। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज का आपको पता ही है, what happens mostly with government companies, what are they known for basically, you know, कि बाद में काम करेंगे, बाद में काम करने का टाइम कभी आइडियली आता ही नहीं है, राइट। अननेसेसरी डिले कर रहे हैं थिंग्स, हाँ इतना ज्यादा पेपर वर्क है, लाइसेंसिंग है। मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी मतलब यू नो, कई बार हम बोलते हैं ना प्राइवेट कंपनी से हमें सीखना चाहिए द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। अकाउंटेबल मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर्स होता है बेसिकली शेयर होल्डर्स का, वो बढ़ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? मतलब इन अ वे हम ज्यादा से ज्यादा ये ना, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया इन अ वे अगर आपको मैं बताऊं, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। पहले जैसे कि मैंने कहा, हम लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, बट थैंक्स टू दीज इंडस्ट्रीज दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हमारा जीडीपी इतना इम्प्रूव हुआ है, यू नो, जॉब रेट्स इतनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। Anyone is having any doubts now? Okay, fine. Thanks for answering. अभी मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ इन योर चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, ओके। इसके डिसएडवांटेजेस रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे स्टूडेंट्स, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ टुडे वी हैव डन ओनली द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। See students, everyone have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. What are the advantages and disadvantages of liberalization, and what are the advantages of privatization? ठीक है, next lecture हम लोग privatization and globalization we will finish this up. Okay, so I will stop